अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रंग नजर के साथ हाजिर है आपका होस्ट अदनान असलम। आज हम बात करेंगे किसान एक माफिया है, बकौल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा। नाजरीन, हमने तो आज तक यही सुना था कि इस मुल्क में चीनी माफिया है, डीजल माफिया है, चिकन माफिया है और भी बहुत से इस तरह के माफिया है। लेकिन पिछले दिनों में एक इंकशाफ हुआ है कि किसान ही इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है, क्योंकि किसान खेतों में मट्टी के साथ मट्टी होता है, दिन रात मेहनत करता है फसल पे, अपने बच्चों की तरह अपनी फसल को पालता है और जब वो उसकी फसल तैयार होती है तो उसको उसका हक नहीं दिया जाता। इसलिए किसान इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। मरियम नवाज साहिबा, आपने इस मुल्क के किसान को माफिया तो बोल दिया, लेकिन आपने कभी माफिया को पहचानने की कोशिश नहीं की। यही माफिया आपके इर्द गिर्द बैठा हुआ है और यकीनन इसी माफिया में से किसी ने आपके कान में कहा होगा कि किसान एक माफिया है इस मुल्क का। लेकिन पिछले दिनों में आपका ये इंकशाफ सुनकर हैरत हुई कि एक गरीब किसान इस मुल्क का माफिया कैसे हो सकता है, जो मट्टी के साथ मट्टी होता है, मेहनत मजदूरी करता है, अपनी फसल को पालता है, महंगे दामों में खाद लेकर फसल को डालता है। जब पानी देने का टाइम आता है फसल को तो डीजल महंगा कर दिया जाता है और वो महंगे दामों में डीजल लेकर फसल को पानी फराहम करता है। न सर्दी देखता है न गर्मी देखता है, आपने उसको माफिया बोल दिया। क्या हमारे मुल्क का किसान माफिया है? असल माफिया तो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और जो दफ्तरों में पेंट कोट टाई लगाकर बैठे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स इस मुल्क का माफिया हैं, जो कि किसान का हक खा रहे हैं। ना उनको उनका फसल का सही दाम दिए जाते हैं और उनसे सस्ते दामों में खरीदी जाती है और किसान मजबूर होता है, क्योंकि उसने कर्जे लिए होते हैं और उसने अपने घर का चूल्हा जलाना होता है। वो सस्ते दामों में अपनी फसल को बेच देता है और फिर किसान से यही फसल खरीद कर आप लोग महंगे दामों में फरोख्त करते हो। फिर माफिया किसान हुआ या हुकूमत वक्त हुई? आपके किसान माफिया के बयान से एक मिसाल ज़हन में आती है कि एक घर में एक चोर चोरी करने गया, उसका मालिक सो रहा था तो वो अपने सर पे बांधी हुई चादर को बाहर बिछाकर अंदर चला जाता है ताकि सामान ला के इस पे रखे और इसको बांध कर साथ ले जाए। जब वो सामान लेकर आता है तो देखता है कि बाहर चादर मौजूद नहीं है। वो सोचता है कि मालिक भी सो रहा है, लेकिन फिर चादर कहाँ गई? फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, वो अपनी कमीज उतार के बिछा देता है ताकि इस पे सामान ला के रख सके। जब वो अंदर से दोबारा सामान लेकर आता है तो वो कमीज भी मौजूद नहीं होती। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर वो अपनी शलवार उतार के बाहर बिछा देता है ताकि इस पे सामान रख के बांध के वो ले जा सके। वो जब अंदर से सामान दोबारा लेकर आता है तो वो शलवार भी मौजूद नहीं होती और मालिक उसको पकड़ लेता है और शोर करना शुरू कर देता है कि चोर चोर चोर। फिर वो जो चोर होता है वो मालिक को कहता है कि मेरी बात सुने भाई, मुझे ये तो बताओ कि चोर कौन है, मैं हूं या आप? उम्मीद है कि आपको इस मिसाल की समझ तो आ गई होगी कि मैं किस हवाले से ये मिसाल दे रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा, आपके इस बयान ने किसानों को बहुत डिसहार्ट किया है। वो गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करता है, उसको उसका हक भी नहीं दिया जाता, तो फिर आप उसके लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करें तो उसे दुख तो होगा। फिर क्यों ना किसान इमरान खान के गुण गाए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आजम था जिसने किसान के पास जाकर किसान के मसाइल सुने और उनका हल निकाला। आपके बयानात और बिहेवियर देखकर मुझे खान साहब की वो बात याद आ जाती है, चाहे लाख इख्तलाफात हों खान साहब से, लेकिन उनकी कुछ बातें, आपका बिहेवियर सच साबित कर रहा है कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा किस तरह एक पाकिस्तानी ने हुकूमत वक्त को किसान माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर जवाब दिया है। दोस्तों, एक दो दिन तो सोशल मीडिया ते एक लफ्ज बड़ा ज्यादा उसकी गूंज उठी रही है, माफिया, जिहड़ा कि किसान नूं आख्या गया माफिया। मैं जरा, क्योंकि मैं अपने रंग दे विच दसना है, मुजम्मत करनी है, ते यानी माफिया इहदा अपोजिट की हो गया हाजी। देखने दो लफ्ज दे राती अपने खेतां विच जेड़ा हल चलाए वो माफिया है, जेड़ा पूरे पाकिस्तान दी खातिर वदा कणक उगाए वो माफिया है। पोमा दियां राती जाग के हसनी, जेड़ा पानी लाए वो माफिया है। स्प्रे दियां टैंकियां मोढियां ते हर वेले चाहे वो माफिया है। जेड़ा शाम सुबह तेरे बालां नू वदा दुध अपड़ाए वो माफिया है। तेरे किचन दी हर जरूरत लई जेड़ा सब्जियां लाए वो माफिया है। ये तो माफिया हो गया। ते जेड़ा मुल्क नू लुट के लंदन यूरोप बंगले बनवाए वो हाजी है।
ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਯੂਰਪ ਲੰਡਨ ਬੰਗਲੇ ਬਣਵਾਇਓ ਹਾਜੀਏ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਵਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਓ ਹਾਜੀਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਓ ਹਾਜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਲਵਾਇਓ ਹਾਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਏ ਚੋਂ ਨਿਤ ਮਾਲ ਕਮਾਇਓ ਹਾਜੀਏ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਏ ਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਏ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਏ ਨਾ ਜੱਟ ਦੀ ਇੰਜ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਲਤ ਦਿਸਿੰਦੀ ਏ जरा अपनी ऐनक ठीक करो। बात तो इस पाकिस्तानी ने ठीक की है। इस मुल्क में चिकन महंगा करने वाला माफिया नहीं है, चीनी स्मगल करने वाला माफिया नहीं है, अदवायात में जहर बढ़ने वाला माफिया नहीं है, वो सारे हाजी साहब हैं। लेकिन अगर इस मुल्क में कोई माफिया है तो वो किसान है, जो कि दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को उगा कर आप तक पहुंचाता है, आपके घर की जरूरियात को पूरी करता है, आपके बच्चों तक दूध पहुंचाता है, आपके किचन की जरूरियात को पूरी करता है। वो माफिया है जिसको उसका हक भी नहीं दिया जाता, लेकिन वो फिर भी माफिया है।